वालेकुम, दिस इज़ बीनिश ख़ान फ्रॉम अनीका नाज़ फाउंडेशन। और आज मैं स्क्रैच में बनाऊंगी एक इंटरैक्टिव स्टोरी। इंटरैक्टिव स्टोरी का मतलब है कि आप इस स्टोरी को गाइड कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू कि ये काम कैसे करेगी। सो ये हमारी स्टोरी है जिसमें बिल्ली हमसे सवाल पूछ रही है कि क्या वो इस सीक्रेट डोर के थ्रू जा सकती है, और हमें आंसर देने की एक जगह भी मिली हुई है। तो मैं इसमें आंसर दूंगी। अब बिल्ली ने पूछा है कैन आई गो थ्रू द सीक्रेट डोर, और मेरा जवाब है यस। तो बिल्ली जो है वो सीक्रेट डोर से गुजर के एक जंगल में आ जाएगी, और अब वो एक एडवेंचर पे जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो मुझसे पूछेगी कि कैन आई गेट अ डॉग फॉर माई एडवेंचर, और मैं एक बार फिर जवाब दूंगी यस। तो उसे एक डॉग मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ तक इस स्टोरी को गाइड किया है। अब मैं दोबारा दिखाती हूँ इसी स्टोरी को कुछ डिफरेंट आंसर्स के साथ। सो बिल्ली ने सवाल पूछा कैन आई गो थ्रू द सीक्रेट डोर, और मैंने जवाब दिया नो। तो बिल्ली चली जाएगी अपने रूम में। सैडली वो एडवेंचर पे नहीं जाएगी। अगर मैं एक और तरीके से स्टोरी को गाइड करूं और इस सवाल का जवाब मैं इस बार दूं यस, सो बिल्ली जंगल में जाएगी। लेकिन इस सवाल का जवाब कि कैन आई गेट अ डॉग फॉर माई एडवेंचर, मैं जवाब देती हूँ नो। तो बिल्ली को हम डॉग की जगह बेयर दे देंगे। तो इस स्टोरी को अगेन मैंने गाइड किया है यहाँ तक। सो ये एक इंटरैक्टिव स्टोरी है और हम इसको आज बनाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस स्टोरी को बनाएं, जस्ट रिमेंबर कि दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्क्रैच करिकुलम सीरीज़, लेसन नंबर 8, यानी कि फाइनल लेसन है। और अगर आपने इससे पहले के लेसन्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको इनकरेज करूँगी, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट लेसन नंबर 0 या 1 से देखें। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन विद आवर लेसन। सो ये हमारा स्क्रैच का एक नया प्रोजेक्ट है। सो इस प्रोजेक्ट में हमें कैट की ज़रूरत है, तो हम इनको रखेंगे, इनको डिलीट नहीं करेंगे। लेकिन हमें एक डिफरेंट बैकड्रॉप चाहिए, तो मैं एक बैकड्रॉप ऐड करूँगी वॉल 1। ऑलराइट, और कैट साहिबा को मैं यहाँ ले आऊँगी। अब इस बैकड्रॉप पे मुझे एक सीक्रेट डोर भी चाहिए, तो मैं इस बैकड्रॉप को पहले क्लिक करूँगी और यहाँ टॉप पे आके मैं बैकड्रॉप्स पे आऊँगी। नाउ एक सीक्रेट डोर बनाने के लिए मैं ये स्क्वायर के टूल को सेलेक्ट करूँगी। यहाँ फिल में से मैं कलर को कर दूँगी ब्लैक, और फिर मैं ये सीक्रेट डोर बना लूँगी। ठीक है, अब मुझे इसमें एक छोटा सा येलो नॉब भी बनाना है, तो उसके लिए मैं ये सर्कल सेलेक्ट करूँगी एंड देन मैं यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लूँगी। तो ये एक छोटा सा नॉब भी बन गया। सो ये हमारा सीक्रेट डोर है। अब मैं वापस कैट पर आती हूँ, कैट के कोड में। कैट ने हमसे सवाल पूछना है कि कैन आई गो थ्रू दिस सीक्रेट डोर। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इवेंट्स में जाएंगे और वहाँ से व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक का इवेंट लेके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट कैट ने क्वेश्चन पूछना है जो कि हम आंसर भी कर सकें, तो उसके लिए हम सेंसिंग में जाएंगे और वहाँ से हम एक नया ब्लॉक लेकर आएंगे जो कि हमने पिछले लेसन्स में नहीं यूज़ किया है, और वो है आस्क का ब्लॉक। सो आस्क का ब्लॉक ये अलाउ करता है कि स्प्राइट हमसे क्वेश्चन पूछ सकती है और हम उसको आंसर कर सकते हैं। सो स्प्राइट ने क्वेश्चन पूछा कैन आई गो थ्रू दिस सीक्रेट डोर। अब अगर हम जवाब देंगे यस, तो जैसा कि मैंने पहले दिखाया था कि बिल्ली जंगल में चली जाएगी, और अगर जवाब देंगे नो तो बिल्ली चली जाएगी रूम में। तो इसके लिए हमें पहले 2 बैकड्रॉप्स ऐड करने पड़ेंगे, 2 नए बैकड्रॉप्स। सो मैं 2 नए बैकड्रॉप्स ऐड करूँगी। पहला है जंगल और दूसरा है रूम। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहली जो चेंज हमें यहाँ करना पड़ेगा वो ये है कि हमारे पास अब 3 बैकड्रॉप्स हो चुके हैं, वॉल 1, जंगल एंड रूम। सो जब भी हमारी स्टोरी स्टार्ट होनी चाहिए, कैट को रूम में नहीं होना चाहिए, बल्कि कैट को वॉल वाले एरिया में होना चाहिए, स्ट्रीट पर। तो मैं कैट को दोबारा सेलेक्ट करूँगी एंड टू मेक श्योर कि हमारा बैकड्रॉप वॉल वाला हो, मैं लुक्स में जाऊँगी
और वहाँ से ब्लॉक लेकर आऊँगी स्विच बैकड्रॉप और उसको मैं सेट कर दूँगी वॉल पर। तब जब भी हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी हमारा बैकड्रॉप वॉल वाला होगा विद द सीक्रेट डोर। नाउ अगर कैट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो हम इसका जवाब यहाँ दे सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली अगर हम सेंसिंग में जाएं तो यहाँ पर एक और ब्लॉक है आंसर। देखिए इसकी शेप भी ज़रा डिफरेंट है और थोड़ी देर में आप देख लेंगे कि क्यों इसकी शेप डिफरेंट है। एनीवे तो जो भी आंसर हम देते हैं वो इस ब्लॉक में चला जाता है। तो मैं अगर इसको टिक कर दूँ तो ये मुझे यहाँ नज़र भी आएगा। सो अगर मैं आंसर दूँ यस तो आंसर होगा यस नज़र आएगा। मैं दूँ नॉप तो आंसर होगा नॉप। जो भी आंसर मैं दूंगी वो इस आंसर के ब्लॉक में से मुझे मिल जाएगा। नाउ रिमेंबर अगर हमने सवाल का जवाब दिया यस तो बिल्ली सीक्रेट डोर से गुजर जाएगी और अगर हमने दिया नो तो बिल्ली अपने रूम में चली जाएगी। ये जो ख़ास एक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ये कहलाती है कंडीशन। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक स्पेशल ब्लॉक यूज़ करते हैं जो कि कंट्रोल में होता है इफ़ देन एल्स। लेसन नंबर 7 में हमने इफ़ देन का ब्लॉक यूज़ किया था और लेसन नंबर 8 में हम इफ़ देन एल्स करेंगे जो कि इफ़ देन का बड़ा भाई है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ़ देन से कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी हमें एल्स के थ्रू मिलती है। सो इफ़ देन जो है वो एक कंडीशनल ब्लॉक है। कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन की एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी जो मैं पहले भी लेसन में दे चुकी हूँ। वो ये है कि आप ये कहेंगे कि अगर बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला खोलूँगी। ये कंडीशन है। एक और कंडीशन ये है कि अगर सेलफोन पर मैसेज आएगा तो सेलफोन वाइब्रेट करेगा। अगर मैसेज नहीं आएगा तो सेलफोन वाइब्रेट नहीं करेगा। अगर घर की बेल बजेगी तो आप जाके पूछेंगे कि कौन आया है दरवाजे पे। अगर बेल नहीं बजेगी तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये ऐसे काम हैं जो कंडीशनल हैं। अगर एक कंडीशन मीट होगी तो आप वो काम ये करेंगे। तो ये जो ब्लॉक है इफ़ और ये जो हेक्सागोनल है इसमें कंडीशन आती है। सो इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन जो भी इन ब्लॉक्स के अंदर जो भी ब्लॉक्स आप लिखेंगे जो भी कोड आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये कंडीशन बनाने दें। मैं ऑपरेटर्स में से एक इक्वल का ऑपरेटर लाऊंगी, ठीक है, और सेंसिंग में से मैं आंसर का ब्लॉक लेकर आऊँगी और इसको मैं कर दूँगी इफ़ आंसर इज़ इक्वल टू यस। अच्छा, इम्पॉर्टेंटली ये देखें कि आंसर की शेप जो है वो कर्व सी है और इस स्पेस की शेप भी कर्व है। तो आंसर यहाँ नहीं फिट हो रहा, यहाँ नहीं फिट हो रहा, ये यहीं फिट हो रहा है और जैसे ही मैं इसको लाती हूँ ये हाईलाइट भी हो जाता है। तो ये आंसर यहाँ फिट हो गया जिसकी वजह से हमें पता है कि हमने सही जगह इसको फिट किया है। सिमिलरली इस कंडीशनल ब्लॉक की शेप भी हेक्सागोनल है और ये यहाँ आके फिट होगा, ये जगह लाइट अप हो गई है। सो अब अगर आप इस ब्लॉक को पढ़ें तो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ आंसर इज़ इक्वल टू यस देन जो भी यहाँ अंदर कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक कंडीशन हमने बना दी। एल्स पे भी अभी हम थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। सो अगर आंसर यस है तो हम क्या करेंगे कि हम बैकड्रॉप जंगल का कर देंगे। तो मैं लुक्स में से जाऊंगी और वहाँ से मैं ब्लॉक लेकर आऊँगी स्विच बैकड्रॉप टू जंगल। नाउ व्हाट इज़ विद दिस एल्स? एल्स ये कहता है कि यस के अलावा जो भी आंसर होगा, जैसे यस के अलावा मैंने दे दिया नॉप या मैंने दे दिया व्हाटएवर या मैंने दे दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, कुछ भी आंसर मैंने दे दिया, तो उसके अलावा जो भी कोड होगा, जो भी यस के अलावा जो भी कुछ होगा वो सब एल्स कैच कर लेगा। एल्स इज़ अ कैच ऑल। जो भी कुछ होगा यस के अलावा वो एल्स कैच कर लेगा। तो यस के अलावा अगर हम कोई भी आंसर देते हैं तो हमारा बैकड्रॉप स्विच हो जाएगा बेडरूम पे। सो अब हम अपना कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कैन आई गो थ्रू दिस सीक्रेट डोर? यस, जंगल में चली गई बिल्ली। अगेन कैन आई गो थ्रू दिस सीक्रेट डोर? नोप, बिल्ली अपने रूम में चली गई। तो बेसिकली ये कंडीशंस यहाँ एग्जीक्यूट हो रही हैं। अगर आंसर यस है तो बिल्ली जंगल में जा रही है और अगर उसके अलावा कुछ भी है तो बिल्ली बेडरूम में जा रही है। ये कंडीशनल ब्लॉक था। अब हम ये कह रहे हैं कि बिल्ली जब जंगल में होगी तो वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी ताकि हमारी स्टोरी आगे बढ़े।
यानी कि जब जंगल का बैकड्रॉप आएगा तभी वो नेक्स्ट सवाल पूछेगी, वरना वो नहीं पूछेगी। अगर वो रूम में जा रही है तो वो नेक्स्ट सवाल नहीं पूछेगी। तो उसके लिए हम इवेंट्स में जाएंगे और वहाँ से एक नया ब्लॉक लेकर आएंगे, व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू जंगल। जब बैकड्रॉप जंगल में स्विच होगा तो बिल्ली एक नया सवाल पूछेगी, कैन आई गेट अ डॉग फॉर माई एडवेंचर। ठीक है। नाउ अगेन टू रिमाइंड यू कि ये सवाल तब नहीं पूछा जाएगा कि जब बिल्ली रूम में, सिर्फ और सिर्फ जंगल में पूछा जाएगा, और हमारा ये इवेंट इसको मेक श्योर करता है। सो लेट्स ट्राई इट अगेन। यस, एंड बिल्ली ने नया सवाल पूछ लिया। लेकिन अगर मैं जवाब देती नोप और रूम में होता तो बिल्ली नया सवाल नहीं पूछती। ओके, सो अब अगर बिल्ली ने हमसे पूछा कैन आई गेट अ डॉग फॉर माई एडवेंचर, अगर मैं कहती हूँ यस तो बिल्ली को एक डॉग मिल जाएगा, और अगर मैं कहती हूँ उस यस के अलावा कुछ भी कहती हूँ तो बिल्ली को हम एक बेयर दे देंगे। ठीक है, बेयर हमारा डिफ़ॉल्ट एनिमल है। सो कुछ भी करने से पहले हम दो नई स्प्राइट्स ऐड कर लेते हैं, एक तो डॉग की और दूसरी बेयर की। नाउ डॉग और बेयर शुरू से ही विजिबल हैं, इनको शुरू से विजिबल नहीं होना चाहिए, इनको तभी विजिबल होना चाहिए जब स्टोरी में इनका रोल आए। तो हम इन दोनों कैरेक्टर्स को, इन दोनों स्प्राइट्स को हाइड कर देते हैं। तो मैं डॉग में जाऊंगी, अगेन मैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक लेकर आऊंगी, लुक्स में से मैं हाइड लेकर आऊंगी, एंड द सेम थिंग फॉर बेयर, इवेंट्स में से व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, लुक्स में से हाइड। सो अब जब गेम स्टार्ट होगा तो डॉग और बेयर नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ कैट होगी। ओके, लेट्स गेट बैक टू द कोड। सो कैट ने क्वेश्चन पूछा कैन आई गेट अ डॉग फॉर माई एडवेंचर, और अगेन वी नो कि अब हमें एक और कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा आंसर यस है तो डॉग शो कर दो, अगर हमारा आंसर नो है तो बेयर शो कर दो। तो उसके लिए अगेन मैं कंट्रोल में जाऊंगी और वहाँ से ब्लॉक लेकर आऊँगी इफ़ देन एल्स का। एक बार फिर मैं ऑपरेटर्स में जाऊँगी, इक्वल का ऑपरेटर लेकर आऊँगी और सेंसिंग में से मैं आंसर लेकर आऊँगी, इसको कर दूँगी यस। सो यस पे हमें डॉग शो करना है और यस के अलावा हर चीज़ पे हमें बेयर शो करना है। नाउ लाइक बिल्ली कैसे बोलेगी डॉग या बेयर को कि अब आप शो हो जाओ, क्योंकि बिल्ली की, ये कोड बिल्ली की स्प्राइट में लिखा हुआ है, डॉग और बेयर सेपरेट स्प्राइट्स हैं। सो लेसन नंबर 6 में हमने ये देखा था कि जब कभी दो स्प्राइट्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो, मैसेज पास करना हो, तो हम उसके लिए ब्रॉडकास्ट एंड रिसीव यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट करूँगी, एक मैसेज डॉग, और डॉग के एंड पे मैं उस मैसेज को रिसीव कर लूँगी और लुक्स में से मैं यहाँ लगा दूँगी शो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कहा यस और अगेन मैंने डॉग के क्वेश्चन पे भी कहा यस, तो डॉग विजिबल हो गया। लेकिन अगर मुझे यस के अलावा कुछ और कहना है तो मैं इवेंट्स में से एक और ब्रॉडकास्ट लेकर आऊँगी और यहाँ मैं कर दूँगी बेयर, और बेयर में मैं उस मैसेज को रिसीव कर लूँगी तो वो शो हो जाएगा। सो अगेन अगर मैं कहती हूँ यहाँ यस और यहाँ पे मैं कहती हूँ नो तो बेयर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, बेयर इज़ अ बिट बिग, सो उसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी एक बेसिक इंटरैक्टिव स्टोरी हो गई। आप इस स्टोरी को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसमें एक टाइटल दे सकते हैं, इसकी एक एंडिंग बना सकते हैं, इसमें मज़ीद क्वेश्चंस डाल सकते हैं ताकि स्टोरी और आगे बढ़े और आप ही इसको गाइड करें। तो आप इस तरह की इफ़ देन एल्स की कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपली इफ़ देन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें एक छोटी सी इन्हांसमेंट ये कर देती हूँ कि मैं इस बिल्ली को चला के सीक्रेट डोर तक लेकर आती हूँ ताकि थोड़ी सी स्टोरी में और मूवमेंट आए। अभी तक तो बिल्ली यहीं खड़ी की खड़ी है ना, तो मैं चाहती हूँ कि बिल्ली यहाँ से चल के यहाँ तक आए अगर मैं जवाब दूँ यस। तो उसके लिए बहुत बेसिक एक मूवमेंट का कोड है जो कि हम इससे पहले मोशन के लेसन्स में और कई एनिमेशन के लेसन्स में कर चुके हैं।
तो मैं मोशन में जाऊंगी, मूव 10 स्टेप्स का ब्लॉक लेकर आऊँगी और इसको यहाँ लगाऊंगी। ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्ली तभी मूव करेगी जब वो सीक्रेट डोर को पास करना चाह रही होगी। तो और उसके बाद मैं यहाँ लगा दूंगी एक अदद रिपीट। स्विच बैकड्रॉप इसमें नहीं आना चाहिए, सिर्फ मूव आना चाहिए। और इसको मैं सेट लेट्स से कह दूंगी 20 टाइम्स। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन द कैट वुड आस्क कि कैन आई गो थ्रू दिस सीक्रेट डोर, और मैं उसको कहती हूँ यस, तो कैट एक्चुअली मूव हुई। ठीक है, सो इट गिव्स अ नाइस मूवमेंट, पीपल लाइक इट। बट लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि नेक्स्ट टाइम जब गेम स्टार्ट होगा तो बिल्ली ऑटोमेटिकली यहीं खड़ी होगी। सो लेसन्स में पहले भी मैंने कहा है कि मेक श्योर कि हमेशा आपका रीसेट का कोड हो। हमेशा रीसेट का कोड का मतलब ये है, रीसेट के कोड का मतलब ये है कि जिस स्टेज में स्प्राइट पहली दफ़ा थी वही होनी चाहिए, जो उसके स्टार्ट में पोजीशन उसकी होनी चाहिए वही होनी चाहिए। तो टू मेक श्योर कि बिल्ली यहाँ के बजाय यहाँ खड़ी हो, मैं मोशन में से ब्लॉक यूज़ करूँगी गो टू एक्स वाई। और अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा कि एक्स वाई क्या होता है, तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि किसी भी स्प्राइट की पोजीशन स्टेज पर एक्स एंड वाई के नंबर्स के थ्रू पता चलती है। ये नंबर्स हैं, ये रहे। ठीक है, सो अगर मैं एक्स एंड वाई को मैं क्या स्प्राइट को यहाँ मूव करूँ तो एक्स एंड वाई चेंज हो जाएगा। जहाँ मैं उसको नई पोजीशन पर डालूँगी एक्स एंड वाई चेंज हो जाएगा। सो अगर अब मैं चाहती हूँ कि बिल्ली यहाँ पे खड़ी हो या कोई भी स्प्राइट किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुँच जाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं स्प्राइट को यहाँ लेकर आऊँगी जिस जगह मैं चाहती हूँ कि वो हो, और फिर उसके बाद मैं गो टू एक्स वाई का ब्लॉक ला के यहाँ लगा दूँगी। सो नेक्स्ट टाइम, सॉरी इसको मैं ठीक कर दूँ ज़रा सा, और नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो बिल्ली मूव करके गई, बट दोबारा स्टार्ट करने पे बिल्ली स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगी। ऑलराइट, सो दैट्स दैट। ये हमारी इंटरेक्टिव स्टोरी है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे इफ़ देन एल्स का कंडीशनल ब्लॉक। अगर आप ऑपरेटर्स में देखें तो आपको और भी ब्लॉक कंडीशंस मिलेंगी, ग्रेटर दैन की और लेस दैन की। मैंने तो अभी सिर्फ इक्वल पे काम किया, लेकिन आई विल इनकरेज यू कि आप दूसरे ब्लॉक्स को भी एक्सप्लोर करें। ऑलराइट, एंजॉय कोडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।